एक मैंने राइस बैग लिया है। आज की वीडियो में हम पुराने कपड़े और सिलाई में से बची हुई कतरन का यूज करने वाले हैं। और देखिए राइस बैग को नीचे से कट कर लिया है मैंने। साइड में से कट करके हम इसको ओपन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से लंबाई हमको चाहिए कि इसकी 35 इंच की और चौड़ाई इसकी चाहिए कि हमको 30 इंच की। अब इसको लंबाई में से फोल्ड करेंगे इस तरीके से, फिर चौड़ाई में से फोल्ड करेंगे। फिर यहाँ पर हम 9 इंच की मार्किंग करेंगे, 9 इंच की इधर की तरफ करेंगे। ये एक बॉक्स बन जाएगा कॉर्नर के ऊपर। अब इसको हम यहाँ से कट करके निकाल देंगे। अब आप कोई भी पुरानी बेडशीट या पुरानी साड़ी या फिर कोई भी कपड़ा ले लीजिए और वो कपड़ा हमको डबल फोल्ड में चाहिएगा। यहाँ पर डबल फोल्ड कर लेंगे, उसके ऊपर इसको रखेंगे, सेम साइड से हम इसको कट कर देंगे कपड़े को। कपड़े की सीधी साइड नीचे करके मैंने रख दी है राइस बैग के साथ में। और पूरे को एक बार पिन अप कर लेंगे। अब इसको मैंने सील लिया है, एक साइड से ओपन रखा है। कॉर्नर के ऊपर हम सब तरफ से कट लगा देंगे इसके ऊपर। अब इसको सीधा करेंगे। कॉर्नर को पहले से ही अच्छे से बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से सीधा हो गया है। हाथ से प्रेस कर लेंगे अच्छे से। अब देखिए जो ओपन पार्ट है उसको आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे राइस बैग को और कपड़े को। फिर इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। फिर देखिए कॉर्नर को यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ पर अभी मैं पिन अप कर रही हूँ, फिर हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। चारों कॉर्नर के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इसको हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद कॉर्नर को इस तरीके से पकड़ेंगे। लंबाई में 6 इंच तक हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। ऊपर से आधा इंच दबाएंगे और नीचे से देखिए इस तरीके से मशीन को उतार देंगे। ऊपर से मैंने फोल्ड करके आधा इंच दबाया। लंबाई मैंने 5 से 6 इंच की रखी। कॉर्नर के ऊपर इस तरीके से उतार दिया है और 1 बाय 1 हमने चारों कॉर्नर के ऊपर सिलाई लगा दी है। फिर लास्ट ऊपर कॉर्नर के ऊपर भी सिलाई लगा देंगे। अब नीचे की तरफ भी देखिए इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। जो बेस बना है नीचे का उसके देखिए इस तरीके से फोल्ड करते हुए उसको यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। कॉर्नर को छोड़ते हुए इस सिलाई को हमने लगाया है। कॉर्नर के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है हमको। आधा इंच दूरी पर ही छोड़ देना है कॉर्नर को। अब इसको साइड में रख देंगे एक बार के लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर देखिए राइस बैग का पीस लिया है, फैब्रिक लिया है, फिर इस तरीके से डबल फोल्ड किया है। चौड़ाई इसकी 5 इंच की है, लंबाई इसकी 6 इंच की है। और डबल फोल्ड करते हुए देखिए इस तरीके से मैंने दोनों साइड से सिलाई लगा दी है इसके ऊपर। अब इसको यहाँ से सेंटर निकालेंगे ऊपर से साइड में से और सेंटर में इस तरीके से सेंटर से सेंटर मिला के इस तरीके से रखेंगे और इसके साइड में सिलाई लगा देंगे। दोनों साइड सिलाई लगा देंगे। जहाँ पे हमने पिन अप लगाई है वहीं पर सिलाई लगा देंगे। तो ये इस तरीके से हमारा प्यारा सा ऑर्गेनाइजर बन करके तैयार हो जाता है। आप इसके अंदर देखिए इस तरीके से कोई भी अपने कपड़े स्टोर करके भी रख सकते हो। आप डेली के कपड़े भी इसके अंदर रख सकते हो। फाइनल लुक इस तरीके से, इसकी शेप नहीं बिगड़ेगी। आप अलमारी के अंदर, अलमारी के बाहर कहीं भी रख सकते हो इसको। तो मैं उम्मीद करती हूँ फर्स्ट वाला आइडिया आपको पसंद आया होगा। अब नेक्स्ट आइडिया के लिए इस तरीके से मैंने पीस के बीच में फोम शीट रख रखी है 3 mm की और नीचे भी मैं फैब्रिक, ऊपर भी फैब्रिक। और फिर देखिए आप जिस साइज़ का ये बनाना चाहते हो शूज
उसी साइज़ का ये देखिए इस तरीके से आपको इसके ऊपर सूज रख लेना है। भले ही आप किसी भी साइज़ का बनाएं, छोटा बड़ा कोई भी साइज़ हो। और अगर आप सर्दियों में पहनने के लिए बनाते हो तो आप इसके लिए जो है ऊनी कपड़ा ले सकते हो, जैसे कि कोई भी पुरानी जैकेट वगैरह होती है। और अगर आप बच्चे के लिए बना रहे हो, गर्मियों में भी पहनने के लिए बनाते हो, तो आपको जो है कॉटन का कपड़ा लेना है। मैं यहाँ पर कॉटन के कपड़े से ही बना रही हूँ। और जो नाप था उससे आधा इंच एक्स्ट्रा हमें ये जो है कट करना है। सेम साइज़ का एक और कट कर लेंगे। अब जो है इसके चारों तरफ सिलाई लगा देंगे। अब देखिए इस तरीके से हमने इससे एक्स्ट्रा लिया है आधा इंच। अब इसको यहाँ से इस तरीके से मेज़र करेंगे तो ये 5 इंच आया है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से ये 5 में 1.5 इंच प्लस कर देंगे तो 6.5 इंच हो जाएगा। और लंबाई इस तरीके से मेज़र कर लेंगे। और फिर देखिए इसको इस तरीके से शेप दे देंगे। आगे से शेप दी है मैंने, ये पीछे से शेप नहीं दी है। और लंबाई इसके बराबर होनी चाहिए। एक्स्ट्रा है तो उसको कट कर देंगे। अब देखिए इसके बराबर है ये लंबाई। सेम साइज का एक पीस और कट कर लेंगे। अब इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे। इसको डबल फोल्ड करेंगे। पिन अप कर दिया डबल फोल्ड करके। बंद वाली साइड लंबाई में 3.5 इंच पे मार्किंग की है ये मैंने। और इस तरफ हमने 1.5 इंच की मार्किंग की है। जब आप बड़ी साइज़ में बनाते हो तो आपको सिर्फ लंबाई बढ़ानी है, चौड़ाई नहीं बढ़ानी है। लंबाई यहाँ पर आपको 5 इंच से 5.5 इंच रखनी है। बाकी सेम प्रोसेस रहेगा। सेम तरीके से हम दूसरे पीस की भी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक पट्टी ली है, चौड़ाई इसकी 2 इंच की है। इस पट्टी को हम यहाँ पर रखेंगे ऊपर की तरफ सीधी साइड मिलाते हुए। और पूरे राउंड में हम इसको सील देंगे। दूसरे पीस के ऊपर भी सेम तरीके से पूरे राउंड में सील देंगे इसको। अब देखिए इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरीके से हम इसको कॉर्नर के ऊपर सिलाई लगा देंगे। जहाँ पर पहले से सिलाई लगाई है उसी के ऊपर ये सिलाई आएगी सेकंड टाइम। और ये एक मोटी पाइपिंग बन जाएगी। और इस पाइपिंग के अंदर से हमें इलास्टिक पास करना है पतले वाला। तो दोनों पार्ट की देखिए इस तरीके से मैंने सिलाई कंप्लीट कर दी है। अब हम इसके अंदर इलास्टिक पास कर देंगे। तो जो मैंने इलास्टिक लिया है पतले वाला इलास्टिक है, जो पहले मास्क में यूज किया जाता था वो वाला इलास्टिक है। इसको इसके अंदर इस तरीके से हमने डाल दिया है। और दूसरे पार्ट के अंदर भी डाल देंगे। साथ में दोनों के अंदर डाल दिया मैंने इसको इस तरीके से। अब थोड़ा सा टाइट खींचते हुए इस इलास्टिक को फिर देखिए इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ से कट करेंगे, इलास्टिक को पकड़ के रखेंगे। अब दूसरे पार्ट को देखिए इस तरीके से पकड़ेंगे यहाँ से और पीछे की साइड सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर। एक्स्ट्रा इलास्टिक को हमने कट कर दिया है। अब देखिए आगे की तरफ से इस तरीके से रखेंगे और पीछे से सेंटर मिलाते हुए रखेंगे। और फिर इसको इस तरीके से देखिए हम चारों तरफ से इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई कंप्लीट हो जाती है। दूसरे पार्ट की भी मैंने सिलाई कंप्लीट कर ली है। तो ये सॉक्स मैंने 4 से 5 साल की बेबी के लिए बनाए हैं। ये आप गर्मियों में भी घर पर पहना सकते हो, सर्दियों में भी पहना सकते हो। फाइनल लुक आपके सामने। मैं उम्मीद करती हूँ सेकंड आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। थर्ड आइडिया के लिए मैंने यहाँ पर छोटे छोटे कतरन लिए हैं और सभी को इक्वल साइज में कट कर लिया है और प्रेस कर लिया है। 4 बाय 4 इंच की लंबाई चौड़ाई रहेगी इस पीस की।
अब देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर 4 पीस रख दिए हैं और फिर इस तरीके से फिर से यहाँ पर देखिए कलर अलग अलग कलर लेंगे हम और इस तरीके से रखते जाएंगे और फिर जैसे हमने इनको रखा है वैसे ही आपस में सील करके अटैच कर लेंगे। सिलाई मार्जिन में आधा इंच दबाना है और इन सब के नीचे मैंने पेस्टिंग पेपर भी चिपका लिया है ताकि फिनिशिंग अच्छी रहे। अगर आपका कपड़ा कॉटन का है और थोड़ा सा मोटा है तो आपको पेस्टिंग पेपर चिपकाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर साटन का कपड़ा है या फिर पतला कपड़ा है तो आप पेस्टिंग पेपर चिपकाएंगे तो फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो इसी तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर 4 पीस रेडी कर लिए हैं। अब इनको आपस में इस तरीके से रखेंगे, लंबाई में सिलाई लगा देंगे। चारों पीस आपस में जोड़ दिए हैं मैंने। एक पार्ट और रेडी कर लेंगे इसी तरीके से। 2 पार्ट हो गए, एक बार इनके ऊपर हम प्रेस कर लेंगे अच्छे से। अब जो बीच वाले 4 पार्ट हैं ये, इनके ऊपर आप कोई भी जो है अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी ड्राइंग बना सकते हो। यहाँ पर कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। मैंने यहाँ पर एक पत्ती ड्रॉ की है और फिर देखिए मैंने ऊन ले ली है यहाँ पर और ऊन को बड़ी सुई के अंदर डाल लेंगे यहाँ पर। और जैसे हमने ड्रॉ किया है वैसे ही हम इसको डिजाइन करेंगे अब ऊन से। तो देखिए इस तरीके से निकालते जाएंगे ऊन को। मैं आपको जूम करके भी दिखाऊंगी कैसे मैं बना रही हूँ। देखिए इस तरीके से ऊन को मैंने यहाँ पर निकाला, फिर इस तरीके से रखा, फिर से देखिए इसी तरीके से डालेंगे। 3 पॉइंट की गैप से मैं इस सुई को निकाल रही हूँ। ज़्यादा बड़े बड़े टाके मारेंगे तो वो फिर अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी, इसीलिए छोटे छोटे टाकों से ही हमको ये बनाना है। और इसी तरीके से मैंने जो है इसको कंप्लीट किया है। एक तरफ मैंने फ्लावर बना दिया है, एक तरफ लीफ बना दी, एक तरफ मैंने पैरोट बनाया है इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर मैंने 3 इंच चौड़ी एक पट्टी ली है और इस तरीके से ऊपर की तरफ रखी है ये पट्टी मैंने और यहाँ पर सिलाई से अटैच कर दिया है इसको। आप उस डिज़ाइन को जो ऊन से मैंने बनाया इसको स्किप भी कर सकते हो। फिर मैंने 7 इंच की चौड़ी एक पट्टी और ली है यहाँ पर और इस तरीके से इसको अटैच कर दिया है दूसरी साइड। अब इसके ऊपर दूसरे पीस को इस तरीके से रखेंगे लंबाई में और यहाँ पर नीचे की तरफ से सिल कर अटैच कर देंगे। एक्स्ट्रा साइड में है उसको कट करके निकाल देंगे। अब लाइनिंग का कपड़ा लेंगे सेम साइज का, फॉर्म सीट रखेंगे उसके ऊपर, फिर इस पीस को रखेंगे। अब इसको साथ में इसको अटैच कर देंगे सिलाई से। तो देखिए सिलाई हमको इस तरीके से लगानी है, जो सिलाई मार्जिन दिख रहा है उसी के ऊपर से सिलाई लगा देंगे। तो ये गुम सिलाई से अटैच हो जाएगा, बाहर बिल्कुल भी सिलाई नज़र नहीं आएगी और इससे जो है फिनिशिंग भी अच्छी आएगी और फॉर्म सीट के और लाइनिंग के साथ में ये पीस अच्छे से अटैच हो जाएगा। ये मशीन वॉशेबल बन करके तैयार हो जाएगा। जब आप वॉश करोगे तो ये अलग अलग पार्ट नहीं बिखरेंगे और ना ही फॉर्म सीट टूटेगी। तो इस तरीके से हम गुम सिलाई लगा देते हैं। सीधा करके लास्ट में एक सिलाई ऊपर लगा देंगे, दूसरी साइड भी लगा देंगे एक सिलाई और साइड में भी लगा देंगे। दोनों साइड लगा देंगे सिलाई को। साइड में एक्स्ट्रा पार्ट है तो उसको कट करके निकाल देंगे। अब देखिए छोटे छोटे पीस मैंने फिर से ले लिए हैं यहाँ पर और इनको इस तरीके से मैंने जोड़ लिया है और इसकी चौड़ाई लगभग 3 साढ़े 3 इंच की तो होनी ही चाहिए।
लंबाई कम या ज़्यादा होगी तो चलेगी, लंबाई हम आपस में जोड़ते हुए इसको बढ़ा लेंगे लंबाई तो, लेकिन चौड़ाई लगभग बराबर होनी चाहिए सभी की आपस में। इस तरीके से देखिए एक के ऊपर एक रखते हुए मैं इन पट्टियों को जोड़ रही हूँ। और छोटे से छोटे पीस जो है सिलाई कतरन में से बचे हुए उनका मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पर। अब इसको हम यहाँ से डबल फोल्ड करेंगे, आधा आधा इंच दोनों तरफ से मैंने अंदर फोल्ड कर दिया है। अब यहाँ पर कॉर्नर के ऊपर सिलाई लगा देंगे। अब दूसरे कॉर्नर के ऊपर भी सिलाई लगा देंगे तो ये तनी बन करके तैयार हो जाती है। दोनों तनी एक साथ बन जाती हैं। ये तनी की लंबाई हमने 15 इंच की रखी है, चौड़ाई इसकी 1 इंच की है। कॉर्नर से हम 3 इंच पे मार्क करेंगे, दूसरे कॉर्नर पर भी 3 इंच का मार्क करेंगे। अब 3 इंच से अंदर की तरफ इस पट्टी को रखेंगे, यहाँ पर दूसरे सिरे को इस तरीके से रखेंगे, 3 इंच से अंदर की तरफ रखेंगे पट्टी को, दोनों तरफ से सिलाई से अटैच कर देंगे। दोनों पट्टी मैंने सील करके अटैच कर ली है। यहाँ पर देखिए दूसरी पट्टी को अटैच करते टाइम इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे और फिर इसको यहाँ पर अटैच करेंगे। अब यहाँ पर हम देखिए इस तरीके से 2.5 इंच चौड़ा मैंने ये कपड़ा रख दिया है। यहाँ पर इसको सील देंगे, अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, एक सिलाई ऊपर की तरफ टॉप स्टिच कर देंगे, अंदर की तरफ से सिलाई लगा देंगे। इसको इस तरीके से अंदर फोल्ड करेंगे और फिर सिलाई लगा देंगे। दोनों तरफ इसी तरीके से फिनिशिंग करेंगे। अब इसके साइड में सिलाई लगा देंगे। दोनों तरफ सिलाई लगा देंगे और नीचे से देखिए इस तरीके से मैंने फोल्ड किया है, लगभग 1.5 इंच के आसपास, 1.25 से 1.5 इंच के लगभग हमने फोल्ड किया नीचे से। ये दूसरी साइड पर जब हम सिलाई लगाएंगे तब भी इसी तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे इस कपड़े को। और पाइपिंग से साइड में आप फिनिशिंग कर सकते हो। तो देखिए पाइपिंग से भी हमने फिनिशिंग किया है इसको इस तरीके से। पाइपिंग पट्टी 2 इंच चौड़ी है, ऊपर से 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है हमने, अंदर फोल्ड कर दिया। अब इसको इस तरीके से पलटेंगे और इसको डबल फोल्ड करेंगे, इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। सेम तरीके से हमें दूसरे सिरे के ऊपर भी फिनिशिंग देनी है। तो देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आ गई है अंदर की तरफ भी। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। तो देखिए नीचे से बेस कुछ इस तरीके से बन गया है। अब देखिए कॉर्नर को पकड़ेंगे बेस का नीचे से और इस तरीके से राउंड में पूरे में सिलाई लगा देंगे तो बेस एक जगह टिका रहेगा। और इस तरीके से हमारे हैंडबैग की सिलाई कंप्लीट हो जाती है। आप इसके अंदर वेलक्रो के पीस अटैच कर सकते हो चेन की जगह। तो फ्रेंड्स तीसरा आइडिया आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं उम्मीद करती हूँ आज के तीनों आइडियाज़ आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। पसंद आए हो तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय गाइस।